पटना के पारस अस्पताल में हुए चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 5 शूटर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक तौसीफ निशु समेत 5 शूटर्स को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर एसटीएफ आज पटना लेकर आएगी। देर रात तक कोलकाता के अलग अलग इलाकों में छापेमारी चली है। एसटीएफ ने अन्य 3 आरोपियों को भी पटना और बक्सर से उठाया है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी सफलता के चलते ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। आज सुबह 11 बजे से मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक है। 11 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का यह मानसून सत्र। सर्वदलीय बैठक की राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता, साथ ही कई दिग्गज भी इसमें शामिल होंगे। शनिवार को इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में 24 विपक्षी नेता शामिल हुए। सभी ने पहलगाम आतंकवादी हमले को संसद सत्र में उठाने पर सहमति जताई। सूत्रों के अनुसार ट्रंप का सीजफायर पर बयान और बिहार में एसआईआर का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। कहा, ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर आकर नहीं बोलते। खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं है। प्रमोद तिवारी का आया बयान। कहा, संसद में पहलगाम हमले पर जवाब दें प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। यूपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर चर्चा की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी से मुलाकात की। संगठन मामलों और प्रदेश में पार्टी की स्थिति पर बातचीत पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव में वो शामिल हुए। 1271 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। राष्ट्रपति धनखड़ ने ट्रंप के सीजफायर वाले दावे का जमकर आलोचना की है। बोले, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को ये निर्देश दे कि उसे अपने मामलों में कैसे संभालना है। उपराष्ट्रपति ने संबोधन के दौरान विपक्ष के सवालों पर भी निशाना साधा। कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ अर्थव्यवस्था को बढ़ाना नहीं है बल्कि लोगों का विकास करना भी है। राहुल गांधी ने ट्रंप के दावे को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। ट्वीट करके लिखा, 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। राहुल गांधी के बीजेपी पर सवाल के बाद पलटवार। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी की मानसिकता एक देशद्रोही की है। बिहार में चुनाव से पहले छिड़ाया वीडियो पोस्टर वॉर। लालू परिवार ने खटारा खास तौर से नीतीश सरकार को बोला। लालू यादव परिवार के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया। ट्वीट करके लिखा, बिहारवासी मस्त हैं, क्रेडिट चोर पस्त है। बिहार में वोटर्स लिस्ट समीक्षा के खिलाफ तेजस्वी का नया मोर्चा। विपक्ष के 35 नेताओं को लिखा पत्र, साथ मिलकर विरोध करने की अपील। चिराग पासवान ने बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा, क्राइम को किस्सा अन पर नहीं डाला जा सकता। पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। काउंटर इंटेलिजेंस ने श्रीनगर, पुलवामा समेत 4 जिलों के 10 इलाकों में छापेमारी की। आतंकी मॉड्यूल पर सीआईए का बड़ा सर्च ऑपरेशन। तलाशी के दौरान मामले की जांच से जुड़े बड़ी संख्या में दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। 10 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया। ईडी ने अवैध धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन और चांगोर पर कसाया शिकंजा। 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का किया है खुलासा। मुंबई में भी खरीदा था कॉम्प्लेक्स। चांगो ने आरएसएस से जुड़ा होने का झांसा देने के लिए संस्था का नागपुर में बना लिया था सेंटर। संस्था के लेटर पैड पर लगा रखी थी पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो। लखनऊ में चांगो से जुड़ी संपत्तियों के दस्तावेज जब्त। एक बुटीक पर कार्रवाई के बाद सील। पनामा से भी निकले हैं कनेक्शन। लोकोस मरीन नामक कंपनी से जुड़े दस्तावेज ईडी ने जब्त कर लिए हैं। आगरा में एक और धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी। पकड़े गए गैंग से कनाडा, यूएई, अमेरिका के जरिए फंडिंग के सबूत भी मिले। आगरा धर्मांतरण रैकेट केस में पीएफआई, एसडीपीआई के साथ साथ पाकिस्तान का आतंकी संगठन कनेक्शन भी निकला। एक युवती को बनाया गया था जिहादी। आगरा धर्मांतरण केस में सभी 10 आरोपी पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं। 10 दिन की पीसीआर में भेजे गए सभी 10 आरोपी। बालासोर के बाद उड़ीसा से पुरी से दिल को दहलाने वाली वारदात सामने आई। बदमाशों ने एक नाबालिग को अपहरण करके जिंदा जला दिया। पर्यावरण बचाने के लिए दिल्ली के रिज क्षेत्र में चीफ जस्टिस समेत 20 जज आए एक साथ रिज क्षेत्र में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायाधीशों के काम की तारीफ की। कहा, न्यायाधीशों की भागीदारी हर किसी को प्रेरित करने वाली एक पेड़ एक मां के नाम अभियान को नई गति मिलेगी। दिल्ली पुलिस का बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। 3 बांग्लादेशी नागरिकों को देश में अवैध तरीके से घुसने और रहने के आरोप में पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चल रहे अवैध निर्माण को लेकर चल रहे अभियान पर यह सख्त फैसला कहा। फिर से एक ईंट जोड़ने वाले को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में खरी खोटी सुनाई है। कहा, नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ही घोटाला किया जा रहा है। पाली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों के लिए परेशानी बन गई है। गली मोहल्लों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। राजस्थान के बारां में नदी के तेज बहाव में बह गए थे 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली। चालक ने कूदकर बचाई जान। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश जारी। राजस्थान के टोंक में बनास नदी के बहाव में फंस गए थे 17 लोग। ट्रैक्टर पर सवार परिवार पिकनिक मनाकर लौट रहा था। एसडीआरएफ की टीम ने सभी का रेस्क्यू किया। सवाई माधोपुर में बांध का किनारा टूटने से कई गांव में भर गया था बांध का पानी। लोग पानी के तेज बहाव से जान बचाकर छतों पर चढ़ने के लिए मजबूर हुए। जनजीवन प्रभावित हुआ। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती डैम का पानी छोड़े जाने से उफान पर आए नदी नाले। आसपास के मैदानी इलाकों में जलभराव बन गई है समस्या। राजस्थान के टोंक में सहोदरा नदी में उफान आने की वजह से सड़कों पर जनसैलाब। पानी के तेज बहाव में एक फंस गया ट्रक। टोंक में ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी की छत पर चढ़कर बचाई थी अपनी जान। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर समेत 2 को रेस्क्यू किया। प्रयागराज में संगम का जलस्तर बढ़ने से इलाके जलमग्न हैं। सड़कों पर चल रही है नाव। गली मोहल्ले बाजार सब कुछ पानी में डूबा। बाढ़ के पानी में मस्ती करते हुए नजर आए बच्चे। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। कई मोहल्लों में घुस गया बाढ़ का पानी। आवागमन के लिए लोगों को लेना पड़ रहा है नाव का सहारा। शिमला के कृष्णनगर रिहायशी इलाके में गिर गया था पेड़। 2 मकानों को नुकसान हुआ। पेड़ गिरने से बिजली के तारों में धमाके और जबरदस्त लोगों के बीच में डर हुआ। एमपी के रीवा में लगातार बारिश के बाद सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानियां। छतरपुर में बारिश के बीच में पानी के बहाव में फंस गई एम्बुलेंस और तैरती हुई नजर आई कार। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाई एम्बुलेंस ड्राइवर की जान। हैदराबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। भारी बारिश की वजह से वाहन चालकों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। चेन्नई में झमाझम बारिश के बाद मौसम का बदल गया है मिजाज। तापमान में गिरावट। एमपी के छतरपुर में भारी बारिश की वजह से एक एम्बुलेंस बीच में फंस गई थी और एक कार भी डूबती हुई नजर आई। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस के ड्राइवर की जान बचाई। राजस्थान के गंगापुर सिटी में भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में बदल गई हैं। घुटनों तक गंदे पानी में लोग निकलने के लिए मजबूर। एमपी के रीवा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के पानी में फंस गई गर्भवती महिला। एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया। एमपी के रायसेन में भारी बारिश की वजह से नगर निगम की पुल खुल गई है। करोड़ों की लागत से बनी सड़क की हालत खराब है। कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नागौर में बाढ़ जैसे हालात। पिछले 2 दिनों से खेतों में 3 दिन तक लगातार चारों ही तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है। फसलें बर्बाद। बांदा में भीषण बारिश के बाद फिर से नदियों का उफान देखा गया। रेलवे अंडरपास में भरा पानी। प्रशासन ने जारी कर दिया है अलर्ट। अंबाजी के सरकारी अस्पताल में पानी भर गया है। मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर में सड़कों पर तैरती हुई नजर आई हैं मछलियां। वीडियो वायरल। देवघर में कुएं में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई। गांव में मच गया हड़कंप। सुकमा में शबरी नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत की खबर है। युवती का मिला शव। अंधविश्वासी युवती उफनती हुई नदी में झाड़ फूक करवाने के लिए आई थी। कावड़ यात्रा पर स्वामी यशवीर महाराज का बड़ा बयान। जो लोग कावड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ और हंगामा कर रहे हैं वो कावड़ियों के भेष में विपक्ष के भेजे गए लोग हैं। हरदोई में मृतक ने पत्नी और प्रेमी पर आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला तो शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया। रोहतास जनसुराज पार्टी के पोस्टर लगी हुई गाड़ी से खराब। पुलिस ने बुलेरो से बरामद किए शराब के 185 पैकेट्स। दुर्गापुर में बेटे के साथ मिलकर बहू को घर में कैद करके अत्याचार किया गया। महिला तृणमूल नेता पर गंभीर आरोप। वीडियो वायरल हुआ है। जामनगर में एक पिज्जा पार्लर में ग्राहकों को में कीड़ा मिला। ग्राहकों ने नगर निगम को खाद्य शाखा में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। वीडियो वायरल हुआ।
उत्तर 24 परगना में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया। महिला ने इंजेक्शन लगाकर जान से मारने की योजना बनाई थी। भोपाल में चलती क्लास के बीच छात्रा के ऊपर गिरा छत का प्लास्टर, सिर में आए हैं 5 टाके। यूपी के झांसी में स्कूल की अवैध जमीन को मुक्त कराने गई पुलिस पर भड़क गई थी भीड़। पुलिस ने एक युवक को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल वैन में 4 साल की बच्ची का रेप, परिजनों का आरोप है कि टीचर ने नहीं सुनी थी उनकी पुकार। पुलिस ने जल्द कार्रवाई करके आरोपी को गिरफ्तार किया है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक और कार में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 6 की मौत हो गई, 10 घायल हो गए। यूपी के पीलीभीत में नशे में धुत युवक ने हंगामा किया। हाईवे पर बवाल करने पर पुलिस ने पिटाई भी की, जांच शुरू कर दी। यूपी में मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एक पैर में गोली लगी, 4 गिरफ्तार किए गए। यूपी के झांसी में मारुति वैन और डंपर में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में पिता पुत्र समेत 3 की मौत की खबर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुल से टक्कर के बाद कार में आग लग गई थी। 4 लोग जिंदा जलकर राख हुए, 2 घायल हो गए। हरियाणा में सोनीपत में शादी के 6 महीने के बाद विवाहिता ने आत्महत्या की। फंदे से लटका हुआ मिला शव, परिजनों ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अमृतसर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने आटा चक्की पर लगाई थी गोलियां। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की तलाश में जुटी। राजस्थान के अजमेर में पानी से भरे हुए गहरे गड्ढे में डूबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई है। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा। झारखंड के हजारीबाग में स्टील आयरन प्लांट में धमाका हुआ। मौके पर पहुंचे विधायक मनोज यादव ने दिए हैं जांच के आदेश। बिहार के मनेर में चोरी का विरोध करने पर चोरों ने एक महिला की तकिए से गला दबाकर हत्या कर डाली। बाद में जेवरात लूटकर फरार हुए। समस्तीपुर में निगरानी की टीम में महिला अध्यक्ष सहित ड्राइवर को 20,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने गिरफ्तार किया।